आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ए, डी, ए एन और एनवा पद यानी एन का वैल्यू, चार मान यहाँ पर दिए गए हैं। ए, डी, एन और ए एन। ठीक है, इन चारों मानों को लेकर जो सूत्र लगता है उस सूत्र में हम इनको भरेंगे। क्योंकि तीन मान अपने पास उपलब्ध हैं, चौथा मान हमें मिल जाएगा। तो जो कि एपी का जो एनवा पद होता है ए एन, उसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पहला ही सवाल हम लेते हैं, ए एन हमें ज्ञात करना है। ए का वैल्यू 7 प्लस एन का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू है 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 हो जाएगा 28। तो हम यहाँ भर लेंगे 28। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं इसका। प्रश्न नंबर 4 ले लेते हैं। प्रश्न 4 में पुनः सूत्र लिख रहा हूँ मैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान है हमारे पास 3.6। ये यहाँ रहा ए एन के नीचे। हमें इसमें एन का वैल्यू को ज्ञात करना है। ए का वैल्यू है माइनस 18.9 प्लस एन का वैल्यू ज्ञात करना है और डी का वैल्यू है 2.5। ये जो 18.9 है माइनस का, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो इधर आकर के पॉजिटिव 18.9 हो जाएगा। एन माइनस वन इंटू 2.5। अब ये 3.6 और 18.9 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और ये दशमलव बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। ये 2.5 जो है n माइनस 1 के गुणा में है। यहाँ से ये भाग में चला जाएगा, अपन इसको भाग में लिख देंगे तो हमें मिलेगा 22.5 बटा 2.5 बराबर n ऋण 1। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हटा लेंगे तो हमको मिलेगा 225 बटा 25 बराबर n ऋण 1। 25 नंबर 225 होता है तो 25 से कम 25, 25 नंबर 225, 9 बचेगा, 9 बार भाग जाएगा और यहाँ से हम 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको n का वैल्यू मिलेगा 10। तो यहाँ पर हम भर लेंगे 10। इस प्रकार से दूसरे, तीसरे और पांचवें सवाल को आप हल करेंगे। आइए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसका हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। एपी है ऋण 3 ऋण 1/2 का 11वां पद। तो यहाँ से ए हमको मिल गया है -3, डी हमको मिलेगा, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को घटाना है, इसलिए मैं 2 में से 1/2 को घटा लेता हूँ। तो 2 में से माइनस और माइनस का गुणा होगा, समान चिन्ह गुणा प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 1 5/2 हमको मिलेगा। 11वां पद है, चूँकि एनवा पद ए एन बराबर होता है ए धन एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें
11वां पद ए 11 होगा, ए का वैल्यू हमारे पास -3 है, 11वां पद यानी n का मान 11 और d का मान हमारे पास है 5/2। -3 10 × 5/2, 11 में से 1 घटा लेंगे, 2 से 10 को काटेंगे, 2 5 10, 5 और 5 25 और 25 में से 3 घटेगा तो आपको मिलेगा 22। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार आप अन्य सवालों को भी हल करेंगे। पहला सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। आइए अब हम तीसरा प्रश्न हल करने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की और रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करिए। तो एक जानकारी देना चाहूँगा इस प्रश्न को हल करने से पहले कि चूँकि किसी भी एपी के तीन क्रमागत पद सदैव तीन क्रमागत पद यदि ए बी सी हों तो बी बराबर ए धन सी बटा 2, यानी कि पहले और तीसरे पद का समांतर बाध्य होता है दूसरा पद। ठीक है, तो पहले सवाल में क्या करेंगे आप, 2 और 26 को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, तो ये बॉक्स में कितना आ जाएगा, 26 और 2 28 होता है, 26 धन 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 26 और 2 28/2, तो आपको मिलेगा 14। ये आपकी समांतर श्रेणी का बॉक्स वाला पद आ चुका है। इसमें भी आप क्या करेंगे, 13 और 3 को जोड़ करके ये पद आ जाएगा। इन सभी पदों से आप सारवंतर निकाल लेंगे और 13 में से सारवंतर को घटा लीजिएगा, तो ये आपका पहला पद आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, पहला पद ए का मान हमारे पास है ए का मान हमारे पास है 5 और पहला दूसरा तीसरा 2 पद खाली और ये चौथा पद हमारे पास है, चौथा पद यानी कि A4 हमारे पास है 9 सही 1/2। तो चौथे पद को हम लिखते हैं ए धन 3D, ए धन 3D, तो 2 × 18 और 1 19/2। तो ए का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है 5, ये 5 ले लिया, ये 5 धन 3D बराबर 19/2। यहाँ से 3D बराबर 19/2 माइनस हो जाएगा 5, तो 3D बराबर 19 - 5 दूनी 10/2 और D बराबर मिलेगा आपको 9/2 × 3। इस 3 को हमने ट्रांसफ़र कर लिया इधर से गुणा से भाग में, तो 3 से 9 3 बार कटेगा, तो D का मान 3/2 आया। अब हमको क्या चाहिए, ये दूसरा पद चाहिए, तो दूसरा पद होता है A + D। तो A का मान 5, D का मान 3/2 निकाला अभी, तो ये हो गया 13/2, 2 5 10 और 3 13/2। और फिर इसके बाद वाला पद तीसरा पद है तो A धन 2D, तो A धन 2D को मैं लिख रहा हूँ A धन D धन D, तो इस A धन D का मान हमारे पास है 13/2 धन D का मान है 3/2, तो ये हो जाएगा 16/2 और 16/2 को काटेंगे तो 2 8 16, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 13/2। और 13/2 को आप चाहें तो 13/2 जो है कितना आ जाएगा 6 सही 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है आपका पांचवा, इसको आप कैसे हल करेंगे, पहले चौथे की बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न अभी हमने जैसे हल किया है, ये पहला पद A है, दूसरा तीसरा
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद आपके पास 6 है। तो यहाँ पर A4 था, चौथा पद था, तो A6 हमारे पास आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा A + 5D करके D निकाल लीजिएगा। D निकालने के बाद -4 में जोड़ेंगे D को तो दूसरा पद, फिर इसमें D को जोड़ेंगे तो ये पद, इसमें D को जोड़ेंगे तो ये वाला पद, इसमें D को जोड़ेंगे तो ये वाला पद आपको मिल जाएगा। इसमें पाँचवें में क्या करोगे, अभी देखो 38 और -22 के बिल्कुल मध्य में कौन सा पद है, ये पद है। तो 38 और -22 को जोड़ करके 2 का भाग दीजिए, ये पद आ जाएगा। फिर इसको और -22 को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, ये पद आ जाएगा। इसको और 38 को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, ये पद आ जाएगा। और किन्हीं भी 2 पदों को, क्रम से 2 पद होंगे, उनको घटा लीजिएगा तो सार्वंतर मिलेगा, और सार्वंतर को इसमें से घटा करके आपका पहला पद आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करें। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। आइए आरंभ करें प्रश्न नंबर 4 और 5। प्रश्न नंबर 4 है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए गणित में सब कुछ मानने से हल हो जाता है। हमने मान लिया कि AP का nवां पद जो है 78 है, तो इसको हल करते समय हम AP लिखते हैं 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से A का वैल्यू मिल गया 3 और D का वैल्यू किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को घटा लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 5। A और D हमारे पास कंप्लीट है। अब मान लेते हैं कि AP का, ये पूछ रहे कौन सा पद 78 है, तो AP का nवां पद, और nवें पद को हम क्या कहते हैं, AN कहते हैं, जो कितना मान लिया आपने 78 है। देन AN की वैल्यू क्या होती है, पिछले सवाल में देखा AN बराबर A + n-1 इंटू D, तो इस AN की जगह इसका सूत्र आ गया, बराबर के पीछे 78 चल रहा है। अब A का वैल्यू हमारे सवाल में 3 है, कौन सा पद यानी n का मान हमें ज्ञात करना है, n-1 इंटू D। 3 उधर ट्रांसफ़र होगा तो इधर बचेगा n-1 इंटू 5, और 78 में से 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 78 में से 3 घटाने पर आपको मिलेगा 75, और ये 5 जो है n-1 के गुणा में है तो 75 के बटे में आ जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 5 25, 15 5 75, सीधा सा हिसाब। n-1 बराबर 15, तो n बराबर आपको मिल गया 1 का ट्रांसफ़र करने पर 15 धन 1 और 16। तो हम यहाँ लिख देंगे, इसमें एक लाइन लिख देंगे, अतः AP का 16वां पद 78 है। ठीक है, अब देखिए 5वें प्रश्न को हल करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 5वें प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अरे भाई दोनों सवाल सेम है, थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया है। इस सवाल को देखिएगा, पहला सवाल आप करेंगे, दूसरा सवाल करते हैं ना, दूसरे को अपन हल करते हैं। तो AP हमारे पास है 18, चलो लिखी हुई है, मैं कह दूं कि इसमें प्रथम पद A कितना है, 18 है। D कितना होगा, किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों को घटाना है, 15 से 1/2 - 18, 15 दूना 30 और 31/2 - 18, और 31/2 - 36/2, 31 में से 36 घटेगा तो -5/2, D का मान मिल गया। अभी कह रहा है कितने पद हैं, तो मान लेते हैं इसमें n पद है, तो ये जो लास्ट वाला पद होगा वो nवां पद होगा। तो इसमें थोड़ा मानना अलग है, माना AP में n पद है, इसलिए जो अंतिम पद है बराबर वो क्या हो गया, nवां पद हो गया, और अंतिम पद क्या है, -47 है, और nवां पद क्या होता है, A + n-1 इंटू D होता है। तो -47 बराबर A का वैल्यू 18
धन n-1 गुणित d का वैल्यू है -5/2। नेगेटिव वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में भरें। -47 और 18 को ट्रांसफर किया -18, n-1 बराबर माइनस का 5/2, माइनस का 18 और माइनस का 47 हो जाएगा 65, माइनस का 65 बराबर n-1 इन ब्रैकेट -5/2। इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे तो -65 गुणित 2/-5, ये जो -5/2 है ये इधर आएगा तो बटे का 2 गुणा में चला जाएगा और गुणे का -5 भाग में चला जाएगा और इधर बचेगा n-1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 65 कटेगा तो 13×5 65 होता है, 13 दूना 26 बराबर n-1, तो 26 में 1 ट्रांसफ़र होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 27 बराबर n, क्योंकि ये 27 का मान n नहीं है, ये n का मान 27 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि श्रेणी में कितने पद हैं, 27 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप पहले सवाल को हल करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद।